अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इतने मज़े के, इतने मॉइस्ट और यम्मी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये केक मैंने भी पहली दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन ये इतना अच्छा बना था, सबको इतना पसंद आया कि अब ये इंशाल्लाह मैं बार-बार बनाऊँगी। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। मैंने मैदा लिया है 120 ग्राम। मैदे के और ये चीनी के वज़न में थोड़ा फ़र्क होता है। मैंने ये 1 कप में मेज़र किया था, आप देख सकते हैं ये हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है 120 ग्राम। लेकिन जबकि चीनी मैंने जब हाफ़ कप वाले में मेज़र की तो वो देख सकते हैं आप थोड़ा उससे लेवल नीचे है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि बेकिंग के लिए ये मेज़रिंग स्केल होना कितना ज़रूरी है। तो इससे आपकी बेकिंग बहुत परफेक्ट होगी और ये इतना अच्छा केक बना था ना, तो आप भी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर ये स्केल लें। ये मैंने माप के एक साइड पे रखे और फिर मैंने 3 अंडे लिए थे, उसमें मैंने चीनी डाली और इसको इतना बीट किया कि ये फ्लफ़ी हो गया। बहुत अच्छी तरह से बीटर की मदद से हमने इसको बीट करना है कि ये इस तरह से ठहरे। जो अमेज़ा हमारा बना है वो इसकी बीटर के स्टिक्स के ऊपर ठहरना चाहिए, इतना अच्छा बीट हो। तो फिर आप देखिएगा कितना फ्लफ़ी ये केक बनता है। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, 1/4 कप ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ले लें कुकिंग ऑयल। और इसको मैंने फिर से बीट कर लिया। अब मैं बीटर के स्टिक्स वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करके इसको साइड पे रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे खुश्क जो अज्जा हैं वो शामिल करने हैं। तो मैदा मैंने जो छान के रखा था 120 ग्राम मैंने वो लिया, एक छन्नी की मदद से उसको, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को छान लिया अच्छी तरह से। और फिर स्पैचुला की मदद से इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स करती जा रही हूँ। ये काम बहुत एहतियात से और बहुत स्लोली ये काम करना है, ताकि जो अंडे को हमने इतना बीट किया है ये इसकी फ्लफीनेस ख़त्म ना हो। फिर इसके बाद मैंने जिस पैन में इसको बेक करना है उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और फिर ये सारा अमेज़ा जो है मैंने उसमें डाल दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 केक बना रही हूँ, एक मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ लेके जाना था और एक घर के लिए। तो दोनों मोल्ड्स को मैंने ग्रीस करके अच्छी तरह से इसके अंदर ये सारा मिक्सर ऐड किया और फिर इसको लेवल कर लिया। लेवल करके मैंने प्री हीटेड ओवन में इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर लिया। और हमें ये मिडल रैक से नीचे वाला जो रैक है उसमें रखना है, ताकि ये ऊपर से बहुत जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाएगा नहीं तो। और दोनों रॉड्स ऑन रखनी है। तो जब तक ये बेक हो रहा है मैं इसकी एक क्रीम बड़े मज़ेदार सी और इसके ऊपर जो हमें मिल्क ऐड करने हैं वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे थिक क्रीम ली है, इसमें 160 ग्राम होती है एक कैन में। एक मैंने पूरा शामिल किया है और एक हाफ। और इसमें मैंने एवेपोरेटेड मिल्क थोड़ा डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। और साथ ही मैंने इसमें स्वीटेंड कंडेंस मिल्क शामिल किया है, ये आप 2-3 चम्मच डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। और फिर मैंने इसको पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दिया, अच्छी तरह से बीट करके थोड़ा सा रनी हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए। इसी मिक्सचर में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, अब मैंने इसी में होल मिल्क शामिल किया है। ये मैंने तकरीबन 3/4 कप लिया है और इसमें एवेपोरेटेड मिल्क जो बाकी का बच गया था मैंने वो शामिल किया। तकरीबन 350 ml होता है। वैसे तो 3 मिल्क केक में 3 तरह के दूध जाते हैं, एवेपोरेटेड मिल्क, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क और होल मिल्क। लेकिन क्रीम शामिल करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बन जाता है। और स्वीटेंड कंडेंस मिल्क मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच, अच्छी तरह से बस हल्की सी मिठास आ जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने केक में मीठा शामिल किया हुआ है। तो ये मैंने डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया। कोई फुटकियाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बीट कर लें, लम्स बाकी ना रहें। और ये भी मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से साइड पे रख दिया। माशाल्लाह केक बहुत अच्छा बेक हो चुका है, इतना खूबसूरत इसमें कलर आया था। बस हल्का सा जैसा कलर आना चाहिए इस केक के लिए। और फिर मैंने इसको छुरी की मदद से साइडों से अलग कर लिया और फिर इसी में ही हम इसको सर्व करेंगे जिसमें मैंने ये बेक किया है।
तो मैंने बस इसको इसकी साइड जो है उल्टी थी, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है और फिर मैंने इसकी थोड़ा-सा टूथपिक की मदद से इसके अंदर होल कर लिए और इसके ऊपर ये सारा जो दूध वाला मिक्सचर मैंने रेडी किया था, वो डाल दिया। दोनों केक्स पे अच्छी तरह से सारे कॉर्नर से स्प्रेड करते हुए मैंने ये मिक्सचर डाला है ताकि सब जगह अच्छी तरह चला जाए और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से क्रीम का जो रेडी की थी वो सारी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर आप किसी भी तरह की गार्निशिंग कर सकते हैं। इस तरह स्लीचेस केक पे यानी 3 मिल्क के इसका मतलब है ये इस केक पे आप चाहे तो कोई फ्रूट्स की टॉपिंग कर लें, कोई स्प्रिंकल यूज़ कर लें, लेकिन मैंने चॉकलेट स्प्रेड एक पाइपिंग बैग में डाला था और उसके साथ ये डिज़ाइनिंग जो थोड़ी बहुत की है आप देख सकते हैं। इससे भी बड़ी अच्छी क्यूट सी एक लुक आ रही थी, तो आप भी जैसी चाहें, चाहे तो चॉकलेट क्रश करके डाल लें या इस तरह से कर लें और फिर कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए और इस तरह ये सेट भी हो जाएगा थोड़ा और फिर आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है, ये डिज़र्ट भी एज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक बनता है ना, आप इसको एक दफ़ा तो लाज़मी अपने दावत के मेन्यू में शामिल करें, सब ज़रूर पसंद करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।